नमस्कार एवरीवन, आज हम करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 16। इसमें हम सीखते हैं क्या मैजिक डिवीजन। इट मींस आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज 29/118, 57/138, आपको डिवाइड करना है तो विद इन सेकेंड्स आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट। ठीक है, कोई 138 की टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 52 की टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 112 का मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे आप। इसके पीछे लॉजिक क्या है, बेसिक्स क्या है, वो सीखते हैं। वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। अभी तक हम काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स। होप सो आपने सब चीज़ें कवर कर रखी होंगी। सपोज मैंने आपके पास एक नंबर लिया 68/129। देखिए ये जो नंबर है ना, इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी होगी। नंबर को जैसे देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमारे पास 4 चीज़ें निकल आएंगी जनरली, जिसके पीछे लास्ट में 9 हो, 3 हो, 1 हो, 7 या 8 हो। ठीक है, अभी हम लास्ट में देखेंगे, डोंट वरी, कंक्लूजन हम दे देंगे आपको। मैंने कहा 68/129 है, तो आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे। आपको कुछ चीज़ याद रखनी होंगी। अगर लास्ट में 9 आता है, सुनना मेरी बात, कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। अगर लास्ट में हमारे पास 9 आता है तो हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट है यहाँ पर हमारे पास जो भी डिजिट है आप उसको 0 बना दीजिए। मीन्स 130, 129 से अगला टर्म कौन सा, 130। कैसे बनेगा, आप नीचे आप क्या करेंगे, 130 कर देंगे। मीन्स इसमें हमने क्या किया, +1 कर दिया। हमने इसमें क्या कर दिया, +1। 68 अपॉन क्या हो गया, 130। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 68/13 इंटू में 10। और क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 68, इसको मैं पॉइंट और अपॉन में 13। देखिए ये स्टेप आप डायरेक्टली लिख सकते हो। 6.8/13। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना और मज़े लेने हैं। आइए मज़े लेते हैं डिवीज़न का। देखिए कैसे, 13 को डिवाइड करना है 68। देखो 6 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस है हमारे पास क्या आएगा, 0 पॉइंट आएगा। भाई सबसे पहले हम 6 को डिवाइड करेंगे ना, तो 6 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। फिर 6 डिवाइड नहीं हो पाया तो हमने ले लिया 68। अब हमने जब 68 को डिवाइड किया, आपको टेबल आती होगी। 13 5 ज़ा 65, 13 5 ज़ा 65। तो हमें इस लाइन में लिखते हैं हम क्वोशिएंट, और जो नीचे लिखते हैं रिमाइंडर। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे तो आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि मैं क्या करने वाला हूँ। हमने क्या किया, 13 को डिवाइड किया किससे, 5 से, तो 13 5 ज़ा 65। रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो 13 5 तो आ गया बड़ा, और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 3। उस रिमाइंडर को हम छोटू सा लिख देंगे नीचे। क्लियर है, कितना नंबर बनेगा अब हमारे पास, 35। ये जो साथ में होगा हम इसी को लिखेंगे। ये हमारे पास क्वोशिएंट है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर और फिर क्वोशिएंट। रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 3, क्वोशिएंट क्या है, 5। अगला नंबर कौन बना हमारे पास, 35। 35 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 13 से। 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26। तो कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास, 9 बचा। तो हमारे पास 9 क्या आ गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब अगला टर्म कौन सा बना हमारे पास, 9 2 92, 9 2 92। तो 13 7 जा 13 से डिवाइड करना है ना, तो 13 7 जा 91। अब आप ऐसे स्पीडली कवर कर सकते हो। देखिए ये चीज़ें सिखाने में टाइम लगता है, बट जब करते हैं खुद से तो बहुत कम टाइम लगेगा। 13 7 जा 91। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। 17 है तो 17 को किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। 17 को किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। 13 बन जा 13। रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर कितना नंबर बना हमारे पास, 41। 41 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 3 ज़ा 39। रिमाइंडर बचा कितना, 2। अरे मैंने यही तो कहा, 13 को डिवाइड किया 3 से तो 39, और रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 2। रिमाइंडर लिखेंगे नीचे, वैसे लिखेंगे ऊपर, और जब लास्ट में 9 होगा तो हमें क्या करना है, +1 करना है। आप यकीन मानिए, आप 68/129 को जब सोल्व करेंगे तो 0.52713 आपका आंसर आ गया। पसंद आई चीज़, यूनिक चीज़ है। देखिए ये चीज़ें सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स में सीखने को मिलेंगी आपको, बाकी कहीं नहीं। तो 68/129 इज इक्वल टू 0.52713। और आप चाहें तो आगे भी करते जा सकते हैं, जब तक आपका मन करे, स्वाद अनुसार, जहाँ तक आपका मन करे। 23 आ गया तो 13 बन जा 13, रिमाइंडर 10 बचेगा। फिर हमारे पास कोई नंबर बचेगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाइएगा। बस आपको चीज़ें याद रखनी है, अगर लास्ट में 9 है तो हमें +1 करना होगा, और रिमाइंडर और क्वोशिएंट लिखना होगा। इसको बोलते हैं ग्रोस डिविडेंड, हम इसको बाद में देखेंगे। ग्रोस डिविडेंड मतलब कि हमें पूरे नंबर किसको डिवाइड करना है, दिस इज ग्रोस डिविडेंड। रिमाइंडर क्वोशिएंट, रिमाइंडर क्वोशिएंट, रिमाइंडर क्वोशिएंट, रिमाइंडर क्वोशिएंट, इस तरीके से। अब हम चलते हैं आगे। सपोज मैंने एक और एग्जांपल ले लिया आपके लिए, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मैंने कहा 18/49,
क्या मैं डायरेक्ट कर दूं? देखिए कैसे करेंगे, आप सुनना मेरी बात। 18/49 को यहाँ पे हम करेंगे 50, तो 18/50, और मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1.8/5। क्या 1 डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पहले 0.18। देखिए आप माइंड में कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद से ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 को करेंगे 18 से, तो 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 3, कितना नंबर बना? 33, 3 3 33, पहले रिमाइंडर फिर क्वोशिएंट 33। तो अब मैं क्या कर दूँ? 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर 3 बच गया, फिर दोबारा से 36, 5 आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, 33 पहले था, अब 36 था, तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर 1, फिर अब क्या नंबर बना हमारे पास? 17, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2। क्या मैं कह दूं कि अब हमारे पास नंबर 23 बन गया, 2 3 23, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर 3। अब हमारे पास नंबर 34 बच गया, तो 5 6 जा 30 एंड रिमाइंडर 4। आप जब तक आपका मन करे आप डिवाइड कर सकते हैं, और आपका आंसर ये आ गया। 18/49 इज इक्वल टू 0.367346। आई पसंद चीज़। सो कंक्लूजन में आपको मैं एक चीज़ कंक्लूड करके दे रहा हूँ, मैं इसको लास्ट में ही लिखूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको सब चीज़ें, आपको खाना परोस के मिलेगा, बस आपको खाना खुद से है। समझ में आ रही मेरी बात? सो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये इसको देखिए, सिर्फ आप इस चीज़ को देखिएगा। अभी अगर लास्ट में 9 है, सपोज एग्जांपल लिया मैंने 7/19, तो हमें क्या करना होगा? 7/19 + 1, हमें +1 करना होगा, तो हमारे पास 7/20 बनेगा, जो 0.7/2, और हम ग्रोस डिविडेंड क्या होगा? रिमाइंडर और क्वोशिएंट, रिमाइंडर और क्वोशिएंट हमें साथ साथ लेना है। तो ये चीज़ थी हमारे पास जिसके लास्ट में 9 है। तो अब हम चलते हैं जिसके लास्ट में 8 हो, तो क्या करेंगे? ओके, सो थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, बट आपको जब कंक्लूजन दिखाऊंगा मैं तो आप चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए ये हमारे पास कंक्लूजन है, ठीक है, आप चीज़ें समझ जाएंगे, सब कुछ समझेंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सो चलो चलते हैं अब क्वेश्चन सेकंड टाइप के पार्ट पे। जैसे मैंने बोला आपके पास, अगर सपोज मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे आपका मन करे 57/138, 50, चलो मैं इससे पहले एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ। मैंने बोला आपके पास 9/38 ले लेता हूँ, 9/38, इसको करेंगे बाद में। सो अब हमारे पास कितना कम है 40 से? 2 डिजिट कम है। कितना डिजिट कम है? 2 डिजिट कम है। तो हम क्या करेंगे इसमें? 9 इक्वल टू क्या करेंगे हम? 38 तो था ही, प्लस में 2 कर देंगे, तो क्या बन गया हमारे पास? ये 9/40 बन जाएगा। जैसे ये 0 था, तो ये 0 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.9/4, 0.9/4। अब कुछ नहीं, अब आपको इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या है वो देखते हैं। 0.9/4, मैंने कहा आपको कि आप पहले 4 को डिवाइड कीजिए 9 से। देखो ऑब्वियस है 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 तो डिवाइड होगा नहीं ना। तो हमारे पास क्या हुआ? 9 था, अब 9 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, तो 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1। चीज़ें हम वैसे ही लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे क्वोशिएंट और नीचे लिखेंगे रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट कितना आया? 4 2 ज़ा 8, और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? 1। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? 1। ओके, अब हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो कितना बन रहा है वो देखिएगा। अब जो अगला नंबर बनेगा ना, देखिए जो ये हमारे पास ये क्या है? क्वोशिएंट है, ग्रीन पेन वाला क्वोशिएंट है। हम इस क्वोशिएंट को हम ऊपर भी लिख देंगे यहाँ पर। हमें सेम जो 2 था, इस +2 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस 2 को यहाँ पर भी लिख दीजिए। क्या करना है अब आपको? जब भी लास्ट में 8 होगा तो रिमाइंडर क्वोशिएंट प्लस क्वोशिएंट, ये चीज़ याद रखनी है, बस काम खत्म। देखिए कैसे, रिमाइंडर कितना है? 1 है, क्वोशिएंट कितना है? 2, प्लस क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है हमारे पास? 2 है, तो 12 + 2 मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 12 + 2 14। तो अगला नंबर आपका कौन सा बन गया? 14, और 14 को डिवाइड किससे करेंगे आप? 4 से, तो 4 3 ज़ा 12, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर बचा हमारे पास 2, तो हमने रिमाइंडर यहाँ लिखा। जो क्वोशिएंट था आप चाहे तो इसको एज इट इज़ वहाँ पर लिख दीजिए। तो अगला नंबर कौन सा बना? 23 + 3 दैट इज़ 26। समझ में आ रही बात? रिमाइंडर क्वोशिएंट प्लस क्वोशिएंट, तो 2 3 23 + 3 इट मीन्स 26।
समझ आ रही है? सो ये रिमाइंडर लिखा, ये क्वोशंट लिखा, प्लस में 3 लिखा तो 26। अब 26 को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। यस, तो 26 को करेंगे किससे? 4 से। तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2। तो 4 6 जा तो 6 कितना आ गया? यहाँ पर आ गया। रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास? रिमाइंडर बच रहा है 2। तो 2 को कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पे। और चाहे तो आप प्लस 6 को आप एज इट इज़ कहाँ लिख दीजिएगा? यहाँ पर लिख दीजिएगा, वापस क्वोशंट वहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अगला नंबर क्या बना? 2 6 26, 26 प्लस 6, 26 प्लस 6। क्या मैं कह दूँ कि आपके पास 26 प्लस 6 32 हो जाएगा? यस, 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 32। तो 26 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास? 32। अब 32 को डिवाइड जब करेंगे हम, जब 32 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो 4 8 जा 32 और रिमाइंडर 0। तो हमने लिख दिया 4 8 जा 32। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? रिमाइंडर बच गया 0। अब चाहे तो आप 8 को वापस से यहाँ पर लिख दीजिएगा, चाहे तो आप 8 को वापस से यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपने जब, इसका मतलब क्या है, आपने जब 9/38 को सोल्व किया तो क्या नंबर बना? 0.2368। आप चाहे तो आगे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? आपने इसको डिवाइड कर दिया। 2 चीज़ याद रखनी है, क्या समझे मेरी बात को? कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन लास्ट में सिर्फ आपको चीज़ याद रखनी और याद हो जाएगी। 5 से 10 क्वेश्चन आपने सोल्व किए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको चीज़ याद हो जाएंगी। ठीक है ना? 8 देखो, 8 है तो हमें 0 बनाना है ना, तो 8 को कितना ऐड करूँ कि 0 बन जाए? लास्ट में 18 है ना, तो 18 में 2 ऐड करना होगा। जैसे 19 था तो 1 ऐड करना था, सिंपल। इसमें रिमाइंडर क्वोशंट, इसमें रिमाइंडर क्वोशंट प्लस क्वोशंट, सिंपल, बस रिमाइंडर क्वोशंट प्लस क्वोशंट। और बिलीव मी बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला आपकी चीज़ों से। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने बोला 57/138। क्या मैं इसको, समझना मेरी बात, क्या मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ 5.7/14? हमने 2 ऐड किया 140, 0 था तो हमने उसको डेसिमल में पहुँच गया। समझ आ रही है बात मेरी? इसको मैं अभी सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को देखते रहें, चीज़ों को समझते रहें। सो मैंने क्या कर दिया 5.7/14। तो पहले तो मुझे 5 को डिवाइड करना होगा, तो 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें क्या आ गया? 0 पॉइंट आ गया। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? 57 को डिवाइड करेंगे किससे? 14 से। आप जानते हैं अच्छे तरीके से 14 4 जा 56, रिमाइंडर 1। ये आप माइंड में भी कर सकते हो, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको लिखना पड़ रहा है मुझे, वरना मैं लिखूंगा भी नहीं। तो 14 4 जा 56, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 1 का 1, लास्ट में 8 था तो क्वोशंट को आप ऊपर लिख दीजिए, जो 4 था उसी में ही 4 ऊपर लिख दीजिएगा। तो नंबर क्या बना हमारे पास? 14 प्लस 4, ऐसे कर सकते हो। देखिए आप, ये 14 है ना, 1 4 14, क्योंकि रिमाइंडर क्वोशंट प्लस क्वोशंट, 14 प्लस 4 18। अब आप 18 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 14 से। तो 14 1 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो 14 1 जा, रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना? 4। तो 4 लिखेंगे हम यहाँ पर, और प्लस 1 का प्लस 1 एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा। नंबर क्या बना? अब देखो 4 1 41, 41 प्लस 1 दैट इज़ 42। तो 42 को किससे करेंगे? 42 को किससे करेंगे हम? 14 से। तो हमने 14 से किया, 14 3 जा 42, तो रिमाइंडर 0। तो 14 3 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा? 0। ऊपर क्या लिखेंगे हम? प्लस 3। ऊपर क्या लिखेंगे? प्लस 3। अब देखना नंबर क्या बन रहा है? 03 प्लस 3, तो कितना हो गया? 03 प्लस 3 मीन्स दैट इज 6। क्या 06 हमारे पास डिवाइड हो सकता है किससे? 14 से। नहीं होगा ना, तो जब नहीं होगा तो हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो भाई 14 0 जा 0, तो 6 में से 0 गया, कितना बचा? 0 ही तो बचा। तो 14 0 जा, रिमाइंडर कितना बचा? हम 6 में से 0 गया 6, तो 6 में से 0 गया 6 बचा, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 6 बच गया। समझ में आ रही चीज़ें? तो रिमाइंडर कितना बच गया? 6 बच गया। जो 0 था उसी को ही हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें ऊपर लिखना होता है। तो 6 0 60 प्लस 0 60। तो अगला नंबर क्या बना? 60। अब 60 को किससे डिवाइड करेंगे? 14 से। 14 4 जा 56, रिमाइंडर 4। तो ये 4 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? अगेन 4 आ गया। आप चाहे तो अब आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। 44 48, 48 को डिवाइड कैसे करेंगे? 14 से। तो 14 3 जा 42, रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास? 6 बच गया। अब आप चाहें जितना चाहें उतना ज़्यादा कर सकते हो आप। तो क्या मैं कह दूँ कि 57/138 इज इक्वल टू 0.413043। यस, आप चाहे तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
डैश डैश एंड डैश। आई थिंक मुझे अभी तक की सबसे अच्छी जो ट्रिक है वैदिक मैथमेटिक्स की ये लगी है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस है आप जब कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एप्टीट्यूड जिसमें आप NTSC एग्ज़ाम हो चाहे आप हायर लेवल पे जो भी एग्ज़ाम देंगे, बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है इन चीज़ों की। ठीक है, बैंकिंग हो या फिर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो बहुत ज़रूरत पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस की। इनमें हम बहुत टाइम लगा देते हैं। हम क्या करेंगे फिर, इसको ऐसे करते हैं 57 अंदर 138, और 138 की हमें टेबल आती नहीं है तो हम लगा देते हैं काफ़ी टाइम। अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ऐसे क्वेश्चंस की, आप बिलीव नहीं करेंगे आप कितनी स्पीडली कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, ओ माय गॉड ऐसे भी हो सकता है क्या। सो अभी तक हम 2 ट्रिक देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट में जिसके 2 हो या 1 हो। सो देखते हैं। सो आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप इन जैसे वैदिक मैथमेटिक्स हैं, आप इन चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं बात करता हूँ उन चीज़ों की जिसके लास्ट में अगर हमारे पास सपोज 1 हो। ठीक है, जिसके लास्ट में अगर हमारे सपोज करो हमारे पास 1 हो, तो अगर लास्ट में अगर 1 हुआ तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा चीज़ों में। ठीक है, मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा। सपोज मैंने कहा 7/61, 7/61, तो कैसे करेंगे, लास्ट में क्या है 1। देखिए मुझे बनाना होता है 0, तो 0 बनाने के लिए जैसे मैंने 19 था और 18 था तो मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, इसमें +2 कर दिया। इसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे। लेकिन -1 जो करेंगे वो दोनों तरफ होगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना बन गया, 7 में से बन गया 6, 61 में से बन गया 60, तो हमारे पास क्या नंबर बन गया, 0.6 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला स्टेप था। अब हमारे पास जो चीज़ें बच रही है, जैसे कि मैंने कहा हमारे पास बन गया 0.6 डिवाइडेड बाई 6। 0.1 नहीं लिखेंगे कभी, इसको कट करके 0.1 लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना। हमें वो वाली डिवीज़न नहीं करनी है, हमें कुछ और करना है। क्या करना है वो देखते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात। देखो 6 को डिवाइड करेंगे 0 से तो 0 तो होगा नहीं, ऑब्वियस है, हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। वैसे दिख भी रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और ये छोटा है, तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। ओके, पहला स्टेप क्लियर हो गया। जब मैंने 6 को 0.6 से डिवाइड किया, ठीक है, 6 को जब मैंने 0.6, या फिर मैं 6 ले लेता हूँ, जब 6 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 1 आया। 6 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो 1 आया, 6 × 6, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो यहाँ पे तो हम लिखते हैं क्वोशेंट, यहाँ पर हम लिखते हैं रिमाइंडर, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो 6 × 6, रिमाइंडर बचा 0, 0 को लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा था जब 8 था हमारे पास तो जो क्वोशेंट था वही लिखते थे, बट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 में से 1 को माइनस कर देंगे। मीन्स इसका और इसका सम मिल के 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 9 मतलब 9 में से 1 गया 8, आप यहाँ पे लिखेंगे 8। देखो यहाँ पे मैं 1 की बात कर रहा हूँ, लास्ट में 1 होगा तो हम करेंगे रिमाइंडर और 9 माइनस क्वोशेंट, मतलब क्वोशेंट क्या था, 1 था, तो 9 में से 1 गया 8 हमने लिख दिया, बस, सिर्फ और सिर्फ बस रिमाइंडर। और हमें क्या लिखना होगा, 9 माइनस क्वोशेंट। तो रिमाइंडर कितना था हमारे पास, 0 था, और 9 में से क्वोशेंट गया कितना बचा, 9 में से क्वोशेंट गया कितना बचा, 9 में से क्वोशेंट गया 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, अब हमारे पास 8 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, 9 में से क्वोशेंट। अब सुनिएगा, तो 8 को डिवाइड करेंगे 6 से। अब हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 × 6 और रिमाइंडर बचा 2, तो 6 × 6 रिमाइंडर बचा 2, तो हमने 2 को यहाँ पे लिख दिया। और 9 में से 1 गया हमारे पास, यहाँ पे फिर दोबारा क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब अगला नंबर हमारे पास क्या बचेगा, क्या मैं कह दूं कि यहाँ पे तो रिमाइंडर, अब देखिए रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 2 है, और 9 माइनस क्वोशेंट, 9 में से 1 गया 8, बस 9 में से 1 गया, क्वोशेंट हमारे पास 1 था, तो 28। अब जब 28 को डिवाइड किया तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 4, तो 6 4 जा 24, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4। अब ऊपर क्या लिखूंगा मैं, आप जानते हैं 9 में से 4 गया 5 आ गया, तो नंबर कौन सा हो गया, 4 5 45, 4 5 45। तो ओके, तो 45 जब हम करेंगे तो डिवाइड, तो 45 को डिवाइड किया किससे, 6 से, तो 6 7 जा
6 7 जा 42, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3, तो 6 7 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 3, और 9 में 7 गया, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2। सो रिमाइंडर कितना हमारे पास 3 है। 9 माइनस क्वोशेंट, क्वोशेंट तो हमारे पास देखिए 7 है, तो मतलब हमें इसको और इसको लिखना है। 4 5 45, 2 8 28, 0 8 8, तो 3 और 2 32। सो 32 को डिवाइड करेंगे किससे 6 से, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, रिमाइंडर बचा 2, तो रिमाइंडर को कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे हम, 9 में से 5 गया 4, अगला नंबर कौन बचा 2 4 24, 2 4 24। सो 24 को हमने क्या किया 6 से, तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर बचा 0। तो मैं क्या कह दूं कि ऐसे ही आप चलते जाएंगे और रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0। अब आप चाहें आगे तो आप आगे भी कर सकते हैं, बट मैं आगे नहीं करने वाला। अगला नंबर क्यों हो गया 0 5 5 बना ना, ये 0 और ये 5, तो अगला नंबर हमारे पास बन गया 0 5, और 5 को डिवाइड आप कर नहीं सकते, तो आप आगे आ जाएगा 0, फिर आप चाहें आगे कर सकते हैं। इट मीन्स आपने इसको डिवाइड कर दिया। 7/61 का आंसर क्या आ गया, 7/61 का आंसर क्या आ गया 0.114754। यस, मैं कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद देखना आपकी प्रैक्टिस नीचे होगी। ठीक है, समझ में आ गई चीज़? अगर चीज़ समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये रहा आपका लाइक, इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सो देखिएगा, मैं अब बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर मुझे आपको लगता है कि मैं बोलने की स्पीड थोड़ी तेज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर आप थोड़ा धीरे, आप यूट्यूब पर है और आप टेक्निकल ज़माने में जी रहे हैं, तो आप थोड़ा धीरे भी कर सकते हैं वीडियो को। देखिए 9/121, तो मैं क्या कह दूँगा आप उस चीज़ को कि आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे। 1 है तो हमने ऊपर भी कम कर दिया और नीचे भी कम कर दिया, तो 8/120 आ गया, तो 0.8/12 आ गया, 0.8/12 आ गया। तो अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो देखते हैं, 0 का डिवाइड होगा, ऑब्वियस आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या 8 डिवाइड हो पाएगा, क्या 8 डिवाइड हो पाएगा 12 से, नहीं हो पाएगा, तो हमने 0 ले लिया, तो 12 0 से 0, रिमाइंडर बचा 8, रिमाइंडर हमने क्या कर दिया 8 कर दिया। सो अब 9 में से 0 गया 9, क्योंकि हम 1 है ना, तो हमें क्या करना है 9 में से क्यू और आगे लिखना है रिमाइंडर, आगे लिखना है क्या रिमाइंडर। तो अगला नंबर कौन बना हमारे पास 8 9 89 बन गया, इसको और इसको लेना है, तो 89 को किया किससे 12 से, तो 12 7 जा 84, तो 12 7 जा 84, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो 5 रिमाइंडर बच गया। 9 में 7 गया 2, तो 5 और 2 52 बन गया हमारे पास। 52 को करेंगे 12 से, तो 12 4 जा 48, तो 12 4 जा 48, रिमाइंडर बच गया 4, रिमाइंडर 4, 9 में से 4 गया 5, तो 4 5 45। ऐसे ही आप करते जाएंगे। 12 3 जा 36, रिमाइंडर कितना बच गया 45 में से 6 गया 36 गया 9, तो देखिए 12 3 जा 36। आप जानते हैं ऊपर लिखेंगे क्वोशिएंट, नीचे लिखेंगे रिमाइंडर, और ऊपर लिखेंगे क्या यहाँ पर 9 माइनस क्वोशिएंट, काम खत्म। सो रिमाइंडर कितना बचा 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, तो नंबर कौन बन गया 9 6 96, और क्या बन गया 12 8 जा 96, 12 8 96, तो आपके पास 96 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा 0, 9 में से 8 गया 1, अगला नंबर कौन 0 1 1। देखिए अगला नंबर 0 और 1 बन रहा है, तो 0 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो आगे आ जाएगा 0। किससे भाग करना था 12 से, तो 12 0 जा 0, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, 9 में से 0 गया 9, 1 9 19, 1 9 1 9 19। जब 19 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 7। क्या मैं कह दूं आप ऐसे करते जाएंगे, यस करते जाएंगे सर, क्यों नहीं। तो 0.8/12 आंसर क्या आ गया 0.07430, ये तो आंसर आया 0.07438 और 0। आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को जिसके लास्ट में 121 हो। तो मैंने आपको चीज़ बता दी है, जिसके लास्ट में 1 हो आप दोनों तरफ -1 कीजिएगा, और आपको रिमाइंडर इंटू 9 माइनस क्यू को डिवाइड करना है। ये चीज़ें समझ में आ गई, ये चीज़ और ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब हमारे पास बची एक और, जिसके लास्ट में 2 हो तो क्या, जिसके लास्ट में 2 हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा आपके पास सपोज 7/52 है, ठीक है, क्या है हमारे पास 7/52 है। आप चलो मैं यहाँ पे 9/52 ले लेता हूँ पहले, क्योंकि वो तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, तो 9/52
2 है। तो 9/52 को कैसे सोल्व करेंगे आप खुद से सोचिएगा। हमें क्या करना है, हमें बनाना है 0। तो 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा 2 माइनस। तो नीचे तो हम कर देंगे 2 माइनस, लेकिन ऊपर हम 1 ही माइनस रखेंगे, बस ये चीज़ याद रखनी होगी। तो 9 में से 1 गया 8 और 52 में से 2 गया, दैट इज़ 50। तो 8 0.8/5, यहाँ तक क्लियर है चीज़। तो अब हमें 0.8/5 को सोल्व करना है। आपको वही चीज़ें, सब कुछ वही चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ अलग है। यहाँ पर तो हम क्या लिखते थे, कोशेंट। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, रिमाइंडर। यहाँ पर अब लिखेंगे क्या, 9 में से 2 इंटू में कोशेंट, बस 9 - 2 इंटू कोशेंट, काम हो जाएगा। अगर आप डिवीज़न में एक्सपर्ट डायरेक्ट कर दूँ, 5 को किया, देखो 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। 5 को किया 8 से, 5 बन जा 5, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर बचेगा 3। 9 अभी कर देता हूँ ये क्वेश्चन, 9 - 2 इंटू कोशेंट कितना है 1 है, तो इंटू में 1, तो 9 में से 9 - 2 दैट इज 7। तो 7 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। हमारे पास जो पैटर्न था वो क्या लिखना था, रिमाइंडर इंटू में 9 - 2 क्यू। तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर 3 है। 9 - 2 क्यू कितना है हमारे पास, 7 है, तो 37। 37 को जब डिवाइड किया 5 से, तो 5 7 जा 35। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। सो अब थोड़ा सा चीज़ें सोचने वाली होगी, क्या रिमाइंडर तो हमारे पास 2 है, इनटू में 9 - 2, देखिए 9 - 2 क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन 7 है, तो 2 इंटू 7 दैट इज 14। इट मीन्स 9 - 14। और ओ माय गॉड, ये तो माइनस में आ गया। अब क्या करें, आप जानते हैं -5 को हम क्या लिखते हैं, 5 बार। क्या लिखते हैं हम, 5 बार। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 बार। इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। आप मेरी एक बात सुनिएगा, अब अगला नंबर हमारे पास कौन है, 2 5 बार है। इसको कैसे करेंगे वो चीज़ थोड़ा सा यूनिक है, आप इसको ढंग से सीख लीजिएगा प्लीज़। सो 2 इंटू में 5 बार, देखिए 2 5 बार है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 20 - 5। इसको हम 0 मानेंगे, और जो 5 बार है इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि आपको यहाँ पे तो 0 होगा, और ये जो 5 बार है इसको एक्चुअली माइनस करना होता है किसमें से, जो 20 होगा। तो 20 में से 5 गया, कितना बच गया हमारे पास, 15 बच गया। अब 15 को हमें करना होगा डिवाइड किससे, 5 से। यही चीज़ इसमें यूनिक है। क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो 15 को डिवाइड किया 5 से, तो कितना बचा हमारे पास, 3 बचा। समझ में आ रही बात, 2 5 बार को डिवाइड करना था, इसको तो डिवाइड सोल्व करने के बाद आया 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 15 को डिवाइड किया 5 से, तो आया हमारे पास 5 3 = 15। रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसको कर दो 9, यहाँ पे क्या लिखना है, 9 - 2 क्यू। तो 9 - 2 क्वेश्चन कितना है, 3। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 3। अगला नंबर कौन हुआ, 0 3 0 3। तो 0 और 3, तो क्या 0 3 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आगे क्या आना जाएगा, 0। एक्चुअली डिवाइड किससे कर रहे थे हम, 5 से। तो 5 0 0, रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 - 2 इंटू क्वेश्चन लिख दीजिए यहाँ पे, 9 - 2, क्या मैं लिख दूँ 9 ही आएगा, क्योंकि 9 - 2 क्वेश्चन कितना है, 0। तो 2 इंटू 0 0, 9 में से 0 गया जी, 9 में 0 गया 9, तो यहाँ पे आ गया 9। अगला नंबर कौन हुआ, 3 9 39। 3 9 39, जब 39 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो 5 7 जा 35। तो 5 7 जा 35। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 4। अब ऐसे ही आप आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जब तक आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आप बिल्कुल पेशेंस से बना के देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, और इसलिए मैंने कंक्लूजन लास्ट में लिख दिया, कोई कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ बचे ही ना। समझ में आ रही है, लास्ट में 1 हुआ। अब आपका सवाल होगा कि सर लास्ट में 3 भी तो हो सकता है, 53 भी तो हो सकता है। पेशेंस, पेशेंस, क्योंकि पेशेंस ही आप लोगों का, बच्चों का कहना है। ठीक है, तो समझ में आ गया, आपका आंसर आ गया 0.8। मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 7/32। सो थोड़ा स्पीडली करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, और 32 में से 2 गया 30। तो 0 कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। तो 3 2 जा 6, 0.2
3 2 6, रिमाइंडर कितना बचा 0, 9 में से 4 गया क्योंकि 2 2 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। अगला नंबर कौन बचा 0 5, जब 0 5 को डिवाइड किया 3 से तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 2, 9 में से 2 गया 7, क्योंकि डबल माइनस करना है ना। तो अगला नंबर कौन बचा 27, तो 2 7 27, 3 9 जा 27, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर बचा 0। देखिएगा ध्यान से, अब हमें क्या करना है 9 माइनस 2 क्वोशेंट, तो 9 माइनस 2 इंटू क्वोशेंट कितना है 9 है, तो 9 2 जा 18, 9 में से 18 गया 9 बार। देखिए अभी मेरी बात समझते रहिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लिया मैंने, 9 बार बन गया। 0 9 बार क्या होगा, समझना मेरी बात, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 0 9 बार का मतलब है क्या 0 0 माइनस 9, तो ये तो -9 ही आ गया। हमें माइनस में टर्म नहीं लेके आनी, क्योंकि -9 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, एक टर्म पहले लेना होगा, एक टर्म पहले। वो कैसे, अब मैं दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को। 0.32 जा 6 किया तो रिमाइंडर बचा 0, यहाँ पे तो हमारे पास 9 माइनस 4 5 आया। अब हम क्या करेंगे, 0 5 था तो 5 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, वही हमारे पास यहाँ पे 7। बस यहाँ पे अलग थोड़ा सा अलग होगा क्या, पिछली बार हमने 27 को जो डिवाइड किया था, यहाँ लिख देता हूँ, जो हमने 27 जो था इसको जब हमने डिवाइड किया 3 से, तो 3 9 जा 27 कर दिया था, तभी तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा था, सॉरी यहाँ पे ये 9। बट जब भी हमारे पास नेगेटिव में आ जाती हैं चीज़ें तो हमें एक कम करना होता है, एक कम कैसे, हमें 3 9 जा 27 है, 3 8 जा 24 तक ही गाड़ी रोकनी होगी, तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 3 बचा। सो क्या मैं कह दूं आपके पास कि 3 8 जा 24, तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। देखिए ये क्वोशिएंट कम सिर्फ तभी किया जाता है, क्वोशिएंट हमने एक कम कर दिया, पहले 9 पे था अब 8 पे, ये चीज़ें तभी करनी है जब नेगेटिव डिवीजन में हो, सिर्फ और सिर्फ तब। सो 9 माइनस, अब क्या करेंगे 9 माइनस ट्वाइस ऑफ क्वोशिएंट, तो 2 इंटू में 8, क्या मैं कह दूं कि 8 दूनी 16, तो 9 में से 16 गया, 9 माइनस 16 इज दैट इज 7, तो 7 का बार यहाँ पे आ जाएगा, 7 का बार। अब आसान हो जाएगा चीज़, कैसे, अगला नंबर कौन होगा 3 7 बार, सो 3 और 7 बार मतलब 30 माइनस 7 इट मीन्स 23, तो 23 को डिवाइड करना होगा किससे 3 से, तो 23 डिवाइड किया 3 से, तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर बचा 2, 9 में से 14, क्योंकि 7 का डबल 14, 9 माइनस 14 दैट इज़ 5 बार। और आप चीज़ें ऐसे सोल्व करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना 7/32 का कितना आंसर आ गया 0.2187। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका टाइम डिवीज़न करने से काफ़ी कम लगेगा, इस तरीके से डिवीज़न करेंगे तो आप, और आप काफ़ी लंबे तक डिवीज़न कर सकते हो। एक बार आपको पैटर्न पता चल गया, आपको चीज़ें याद हो गई, तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ गया 0.2187। सो चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ उन नंबर्स की जिसके लास्ट में कुछ भी नहीं है। अब देखिए मैंने कहा आपको, जैसे मैंने कहा आपको कि आपके पास सपोज़ 4/17 है, तो 17 को बनाने के लिए क्या करना होगा, आप लास्ट में 9 बना लीजिए, या तो 9 वाली ट्रिक लगा लो या फिर 1 वाली। कैसे, आपने ऊपर भी और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 4 जा 28 और 17 7 जा 119। क्या मैं कह दूं कि अब आप इस क्वेश्चन को जानते हो कैसे, क्योंकि 7/19 था ना, तो हमने क्या करेंगे +1 करेंगे, लास्ट में 19 होगा तो +1 करेंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि 120 चाहिए होगा। सो 28/120 मीन्स 2.8/12। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा 4/13 हो तो क्या करोगे, आप इसको भी लास्ट में 9 बना दीजिए। कैसे, आप इसको या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 और 13 तिया 39। क्या मैं कह दूँ ये फिर दोबारा वही ट्रिक बन गई, 12/40 इट मीन्स 1.2/4। आप इसको सोल्व कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना कि आपने 4/13 था, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 चौक 28 और 13 7 जा 91, लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया। तो क्या मैं कह दूं अब आप इसमें 1 वाली ट्रिक लगा सकते हो, 7/51, दोनों तरफ 1 1 माइनस करना है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इस पेज को याद रखना है। अगर आप
याद कैसे करेंगे, लास्ट में 1 है तो 1 1 माइनस करना है, 2 है तो ऊपर तो 1 ही रहेगा माइनस, नीचे 2 माइनस करना है, 18 है तो नीचे 2 ऐड करना है क्योंकि 120 बनाना है, लास्ट में 0 बनाना है कैसे भी करके, ठीक है। 19 है तो 20 बनाना है, ओके। यहाँ पे क्या करना होगा, रिमाइंडर इंटू 9 माइनस क्वोशिएंट जिसको डिवाइड करना है, ग्रोस डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं एक्चुअली। 7/52 है तो रिमाइंडर इंटू में 9 माइनस 2 इंटू क्वोशिएंट। 8 था तो रिमाइंडर क्वोशिएंट प्लस क्वोशिएंट, और 9 था जो सिंपल था, रिमाइंडर क्वोशिएंट था। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है और आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो। ये हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का कमाल है, इसलिए इसका नाम दिया गया मैजिक डिवीजन, जादू डिवीज़न का, ठीक है। तो आपके पास कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा आपके पास 16 है, मैंने कहा 4/16 है, तो क्या करेंगे आप, 4/16 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 एंड 16 3 48, लास्ट में क्या आ गया, 8 आ गया। आप इसमें 48 वाले ट्रिक लगा सकते हो, मीन्स 12/50 तो 1.2/5। देखिए जनरली ये जो वैदिक मैथमेटिक्स मैजिक डिवीज़न है ये शॉर्ट नंबर्स के लिए होगा, ठीक है ना, जिसमें 17 13 16, यूँ नहीं कि आप इसमें 4/5918 क्योंकि उसमें फिर टाइम लगेगा, उसके लिए लॉन्ग डिवीज़न करेक्ट है, ठीक है, जो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। सो होप्स आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं मैजिक डिवीज़न का, और आपका जो होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप मुझे कोई भी क्वेश्चन, चलो मैं कह रहा हूँ आप मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, 5/112 इज़ वॉट, इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।